दोस्तों, आज पेश है मैं तेरी दुश्मन। अबेद ये कवच चित्र है दोस्तों। विभिन्नों के साथ सड़कों में विचित्रताओं से भरा झारखंडा, जिनमें जंगलों में स्थित खंडरनुमा महल की छत पर मौजूद थी ब्रेनी। ब्रेनी के बारे में जानना चाहते थे, पढ़िए सुपरहिट मुकाबला। एक पल बात ही और व्हील चेयर पर छोटे से पैनल के बटनों को उसकी उंगलियां तेजी से नृत्य करती चली गई। उसने पूरी शक्ति से त्रिशूल को हवा में उछाल दिया और इसी के साथ ही और उसे हवा में स्थिर करती चली गई। नीचे से आई वे चारों किरणें जैसे त्रिशूल से टकराई और मैग्नेट तरंगों के सहायता से हवा में लटक गया। वह त्रिशूल विश्व का सबसे शक्तिशाली हथियार साबित। ठीक आज से 3 दिन बाद जब धूमकेतु झारखंडा के ऊपर से गुजरेगा, तब मेरे त्रिशूल से निकलेगी विशेष तरंगे, जिसे अपने ओर खींच लेगी। धूमकेतु त्रिशूल की तरफ आकर्षित होकर त्रिशूल से टकराएगी और फिर क्या होगा, ये सारे विश्व के साथ साथ अभेद भी देखेगा, जो ना सिर्फ मेरे परिवार की और मेरे चाचा विनाशक की तबाही का जिम्मेवार है, बल्कि मुझे अपाहिज कर देने वाला भी है। लेकिन यह 3 दिन बाद की बात है और मैं नहीं चाहती कि मेरी दुनिया उजड़ने वाले 3 क्षण भी जीवित रहें। इसलिए मैंने ब्रेन के जाल में फैलाकर आज ही मरेगा। अबेद झारखंडा में सुपर अबेद, जिसके जीवन में एक मकसद है कि पूर्वजों की भांति अपने झारखंडा को राज परिवार के साथ साथ सभी प्रियजनों की रक्षा करना। वहीं अबेद के इस समय मौजूद था शाही कार में और सड़क के चारों ओर नागरिक उसका अभिवादन कर रहे थे। क्या है भाई, तुम सब रो क्यों रहे हो? आप शायद बाहर से आए हैं श्रीमान जी, इसलिए आपको हमारे नियम के बारे में नहीं मालूम। हम इस अबेद जी की हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। अबेद जी को यह सम्मान आज इसलिए मिल रहा है क्योंकि वे पड़ोसी देश में होने वाले चाटामार, उल्टी दौड़, सिर के बल दौड़ और चीख प्रतियोगिता के सर्वोच्च पदक लेकर लौटे हैं। चूंकि उसको सब पता चल गया है कि फटाफट हमारी खुशी में शामिल हो जाइए, वरना झारखंडा के नियमानुसार आप दोषी होंगे। आपकी सज़ा 3.5 दिन तक फांसी है। वो मरता क्या ना करता। उसी तर्ज पर विदेशी भुक्का फाड़ के रो पड़ा। मैं तो यहाँ घूमने आया था, लेकिन पागल देश में पहला मौका मिलते ही भागा। मैं बिन मतलब फंस जाऊंगा। और पूरी तरह आन से चली अबेद की सवारी राजमहल पहुंची हुआ। स्वागत है प्यारे अबेद, हमें पूरे झारखंडा पर अपना नाज है। धन्यवाद, तुमने हमारे देश का नाम पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया हुआ। अब बुरी तरह झुलसा उठी कलिंगा। ये क्या बेवकूफ़ी है पापा, अबेद ने हमारे देश का नाम मिट्टी में नहीं मिलाया बल्कि ऊंचा किया है। आप बल्कि खुशी से उछलना चाहिए, जबकि आप रो रहे हैं, दुख के समुद्र में डूबे जा रहे हैं। पुत्री, तुम कल समझ रही हो पुत्री, नाम मिट्टी में मिलाना यानी गौरव की बात है। हम दुखी नहीं बल्कि बेहद खुश है। रो रो कर ही हम विजेता का स्वागत हमारे देश का नियम है। कलिंगा ने माथा पीटा। उफ, ये कितनी बेहुदी भरी ये दुनिया से निराला नियम है, मैं नहीं मानती। अब चुप ना रह सका अबेद। क्षमा करें राजकुमारी जी, आप यह क्या कर रही हैं? हमारे नियमों को झारखंडा का अपमान कर रही हैं और यह सच्चा झारखंडिया यह सब सहन नहीं कर सकता। आपको तुरंत ही वापस देने होंगे शब्द।
तभी बीच में कूदा नियम मंत्री। राजकुमारी जी, आपको शब्द वापस लेने की आवश्यकता नहीं। अभेद जी, नियमावली के अनुच्छेद पर वेपने में लिखे नियम राज परिवार वाले सदस्य का अधिकार दे रखा है कि चाहे राज्य के नियम के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। आखिरकार इसमें इसमें बाप का राज जो है। चलो ये अच्छा हुआ कि वरना हमें अपनी पुत्री को दंड देना पड़ता। खैर छोड़िए इन बातों को। अब मैं आपको इस खुशी के मौके पर एक गम सुनाना चाहता हूँ। आज 3 दिन हमारी पुत्र कालिंगा का जन्मदिन है। हमें आशा है कि गम के मौके पर आप सभी पधारेंगे। अवैध भी पलटे और महाराज मुतबुंदी से इस गमावर्ष के प्रबंध में सारा कार्यक्रम आज से ही अपनी देखरेख में शुरू करवा दो। अभी ठीक है महाराज। उफ, जी तो करता है इस बेहुदा देश को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाऊं, लेकिन मेरे कदमों की बेड़ियां बनकर लपटा हुआ है अवैध का प्यार, जिसे मैं अपने जन्मदिन पर अवैध के प्रकट करके रहूंगी। इसी दौरान झारखंडिया पागल खाने में। नहीं नहीं, ये ले जाओ, मुझे नहीं खाना चाहिए। जिला को खाने के लिए चाहिए अपने प्यारे बेटे की बिल्ली की मौत के जिम्मेदार अवैध का सिर। जिला के बारे में अवैध की कॉमिक्स अवैध मेरा नाम में पड़े। हाँ हाँ, जिला का अवैध का सिर ही चाहिए, जिसे वह कचर कचर कर खाएगा। और अगर तुम्हें जिला के अवैध का सिर ला कर नहीं दिया तो जानते हो क्या होगा? जिला का गुस्सा सलाखों को पिघला देगा, आज़ाद हो जाएगा जिला, और फिर सबके सिर चबा जाएगा। उफ, ऐसा भयानक पागल मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे इसके पास जाने से भी डर लगता है। कहीं सचमुच आज़ाद होगा तो हमारे सिरों की खैर नहीं, यह कैद रहेगा या आज़ाद होगा। इतना ज़रूर है कि अवैध जी के सिर पर जिला नाम की तलवार हर समय लटकती रहेगी। मैं तो कल ही अपना सिर घर पर रख कर आया करूँगा। और इस सब से बेखबर अब है, जल्द जल्द हाथ चलाओ। 3 दिन में पहले सारे राजमहल को काले रंग से पोतना है। अब देख कर आता हूँ कि राजधानी में अन्य भवनों पर काली पुताई का काम हुआ है, प्रगति पर है या नहीं। उससे दूर जा गिरा कौन हो तुम? तुम्हारी मौत और अवैध पर हुए अगले वार ने। आह टड़ाक, मौत को आती है, मौत आ जाती है। मौत को भी मौत आ जाती है, पर टकराती है अवैध से। अवैध शक्ति का प्रचंड गुस्सा प्रहार हुआ उस पर, लेकिन जिस तेजी से वह संभला था अवैध हैरान कर देने वाला था। इसमें तो बला की फुर्ती है और इसके वारों में गजब की शक्ति है। लेकिन यह कौन है जो मुझे मारना चाहता है? यह बताने के लिए इसे बेबस करना होगा, और इसके लिए करना होगा अवैध शक्ति से भरे अपने हाथ का जोरदार वार। इस बार भी वार करने पर हैरान हुआ अवैध। समझ में नहीं आया अवैध शक्ति के इतने प्रचंड वारों को भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा, जबकि साधारण इंसान तो वारों के कारण अब तक दम तोड़ चुका होता। मेरे हाथों मरने से तू नहीं बच सकता अवैध, नहीं बच सकता। अपनी मजबूत भुजाओं में अवैध की गर्दन दबोच ली, और फिर ओह, इसकी भुजाओं के दबाव से हर पल के साथ साथ बढ़ती जा रही है, और इसके साथ ही मुझे अपनी सांसें घुटती महसूस हो रही हैं। अब मुझे जल्दी ही जान बचानी है, तो इसकी भुजाओं की पकड़ से बचना होगा। अवैध शक्ति से मेरे हाथों में के साथ समय मुक्त करने में जुट गया अवैध, और जल्द ही सफल हुआ। और यह भुजा थी न जो मेरी गर्दन दबोच रही थी, अब तेरे जिस्म पर नहीं रहेगी। अरे यह क्या लोहे की भुजा है? इसका मतलब यह रोबोट है, पिक पिक। और इधर अवैध हैरान हुआ था, उधर रिमोट के काना में हल्की सी आवाज़ें गूंजी, और दूसरे क्षण रोबोट के घुटने से टकराए।
पैरों में उभर आए स्केटबोर्ड, जिसके बल पर वह भागा हुआ, लेकिन उसे छोड़ूंगा नहीं। और इस बार अवैध अपने विशेष मोटर बाइक से उससे पीछा कर रहा था। चाहूँ तो इसे कुछ ही मिनटों में रोक सकता हूँ, लेकिन इसे कोई फायदा नहीं होगा। इसका पीछा करते हुए इसके निर्माता तक पहुँचना चाहता हूँ। अबे जल्दी अपने उद्देश्य में सफल होगा। या रोबोट खंडर में गया है, इसका मतलब निर्माता खंडर में मौजूद है। अब मुझे अंदर जाकर इसके दौरदबोत ने देर नहीं करनी चाहिए। यह खंडर मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, पर कब आया हूँ मैं यहाँ? हाँ, याद आया, यह तो भरा पड़ा है वह झोपड़ा जो मेरे चाचा जी कालूजा के निर्माण स्थल पर अवैध के जन्म स्थल, यही साधारण तेजाक से अवैध बन गया था मैं। यही तो मेरे लिए पवित्र स्थान है। ऐसे स्थान पर किसी दुष्ट का आना अपना कब्जा करना, मैं उसे यहाँ से खदेड़ कर ही जाऊंगा। ये क्या हुआ? हमारे निर्णय पाठक जानने के लिए हमें विस्तार से पूरा पर्यंतर अबे वह प्रलय नाम की विचित्र चित्रकथाओं में दिया गया है। जो दरवाज़ा साधारण दिख रहा है, वह मजबूत लोहे की मोटी चादर से बंद हो गया। किसने किया ये? जल्दी ही जान जाओगे अबे। आगे बढ़ो। ये तो किसी स्त्री की आवाज़ है। कौन स्त्री है जानता नहीं, लेकिन इस बीच आवाज़ ने गूंज कर यह जरूर साबित कर दिया, यहाँ किसी ने अपना जाल तैयार फैलाया हुआ था, जिसमें फंस गया हूँ बुरी तरह से। और आगे बढ़ता बढ़ता अवैध पहुंचा अंधेरे स्थान पर। ओ, यह तो अंधेरा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। मुझे हर कदम सावधानी से फूंक कर उठाना होगा। और छबाक और लाख सावधानी के बाद भी आखिरकार मुसीबत में फंस ही गया। लेकिन दलदल मुझे यह गिरने की का क्या मतलब है? उफ! दलदल के नीचे निकलनी यांत्रिक बुझाई ने मुझे मजबूती से जकड़ लिया। अब यह दलदल मुझे नीचे खींच ले जा रही है, और मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी इससे नहीं छूट पा रहा। ना मुझे अपने दलदल के नीचे जाने से रोक पा रहा हूँ। दलदल के नीचे खींचता चला गया वेद। इसके साथ खंडर में मौजूद दीवारों के काटेज को थर्राता चला गया। ब्रेनी के हलक से निकलने वाला ठहाका, हा ब्रेनी सुपर ब्रेन का एक झटका मैंने नहीं सह पाया अभेद, और दलदल रूपी मौत की गोद में समाता चला गया। तू मरा गया अभेद, तू मर गया, क्योंकि दलदल के नीचे अब तेरी लाश ही नहीं आ पाएगी। हा। लेकिन ब्रेनी के अपने ठाकुर पर ब्रेक लगाने पड़े। उसकी आंखें देखकर हैरत से चौड़ी होगी विवश हो जाना पड़ा, और स्क्रीन पर नजर आते दृश्य को देखकर, जिसमें अभेद पहले दलदल से नीचे से ऊपर और दलदल के किनारे की तरफ तैरता नजर आ रहा था। ओ, इसका मतलब अभेद दलदल के नीचे मौजूद मौत के शिकंजे को तोड़कर बाहर आ गया। कैसे? जवाब अभेद के पास था। शिकंजों के पास दलदल में खींच जाने के बाद अगर मैंने नीचे की जीने की आस छोड़ दी होती तो उखड़ती सांसी की वजह से मुझे दलदल के नीचे रखा यांत्रिक नजर आता, जिससे मुझे जकड़ने के शिकंजे में जुड़े हुए थे, और ना ही मेरे मस्तिष्क में क्रोधा होता विचार। अगर मैंने इस साक्षात मृत्यु से बचना है तो उस यंत्र को नष्ट करना होगा जिसमें शिकंजे का साचा संचालित हो रहे हैं। इसे मुझे खिंचाव की दशा में जाना होगा, क्योंकि विपरीत दिशा की ओर जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस तरह मैं इस पर चोट कर सकता हूँ। और इस बार मैंने वही तरीका अपनाया। मेरे द्वारा की जा रही चोटों से यंत्र ठीक उस स्थान पर लगा, और जिसकी पावर बैटरी होना चाहिए था, ताकि इसकी पकड़ ढीली
हो रही है और इससे छूटने का यही समय है और यही अवैध शक्ति का वार करने का उचित अवसर है। और अवैध शक्ति ने यंत्र को तोड़ निष्कर्ष करके फिर बाहर निकल आना कोई मुश्किल न था और सचमुच कुछ भी नहीं मुश्किल था अवैध। लेकिन तू जिस मुसीबत की ओर बढ़ रहा है उससे बचाव मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि मुसीबत का नाम है डेडली। ओह, साधारण होता अवैध उस रोबोट की आंख से निकलने वाली उस आंख किरणों ने प्रकाश उड़ा दिए होते। अपनी फुर्ती और अवैध शक्ति के बल पर इससे बच तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि इसकी किरणें मेरे शरीर से टकराएगी और मुझे मार डालेगी। इसीलिए मुझे सिर्फ अपने स्थायी बचाव के बारे में सोचना चाहिए और अपने लिए उसकी खोपड़ी पर रखा दिमाग यानी कंट्रोल बोर्ड को तोड़ना होगा और इस काम में को शायद अंजाम दे। अभय ने वह कंप्यूटर उठाकर रोबोट के सिर की तरफ फेंक कर मारा, लेकिन अभेद की तरफ वापस उछाल दिया और तुरंत गूंज उठी अभेद के कंठ से एक दर्दवादी चीख। रोबोट ने बीच में रास्ते में थाम लिया। किसी चीज़ को फेंक कर रोबोट के कंट्रोल बोर्ड को तोड़ पाना का प्रयास अपनी मुसीबत को बुलाना है। अब तो प्रयास मुझे ही करना होगा और अपनी जान पर खेल कर। बस इतना सोचने के साथ ही उसे असाधारण फुर्ती का परिचय देते हुए अवैध रोबोट के ऊपर मौजूद था और जब उस अवैध रोबोट के ऊपर पहुंचकर तो उसने अपना वार करने में भला देर क्यों करता और फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी रोबोट लहरा कर नीचे गिरने में। ब्रेनी के कानों में एटम बम के धमाके की मादिर गूंजी धमाके की आवाज़। अभी अवैध शक्ति ने अवैध द्वारा मेरी फैलाई गई हर मुसीबत को मात करता हुआ मेरी ओर आगे बढ़ रहा है। मेरी मुश्किल रोबोट की बैटरी की यह तार संचालित होती है। मैं बैटरी या तार को तोड़कर उसे नष्ट करना कोई मुश्किल काम है। क्योंकि यह बात वह अच्छी तरह समझ चुका है, इसलिए अब उसके सामने मुसीबत खड़ी करनी होगी जो मौत के भयानक रूप में जिंदा हो और जिससे सामने बेकार साबित हो अवैध शक्ति भी। चलते चलते अवैध के कानों में वैसे गूंजी मानो कान के पास बम फटा हो। ये आवाज़ें ठीक जैसे एक साथ पुकार रहे हों सैकड़ों सांप। काफ़ी सोचा समझा था हमला, क्योंकि हमलावर जानता था कि अवैध की रोबोट को आराम से निष्क्रिय कर सकता है, इसलिए उसने मेरे लिए खतरनाक जहरीले सांपों के रूप में जिंदा मौत मेरे सामने रखी है। इसके आगे तो मेरी अवैध शक्ति बेकार है, क्योंकि इस बार अवैध शक्ति का सामना ताकत से नहीं बल्कि जहर से है। लेकिन वह अवैध शक्ति बेकार हो जाती वहाँ दिमाग शक्ति का प्रयोग करना अच्छी तरह जानता हूँ और मेरे दिमाग शक्ति कहती है विष दरों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ मौजूद है तारे एकदम ठीक रहेंगी और विद्युत प्रवाहित हैं। बिजली की तारों में उठती तेज चमक ने जल्दी से भी सांपों को भागने के लिए मजबूर कर दिया और खुशी की तेजी से दौड़ा अवैध के चेहरे पर उसी से गूंज उठी उस आवाज़ के साथ काफूर हो गई। खुश हो ले अबे, खूब खुश हो ले, लेकिन मौत से नहीं बच पाएगा तू। जिस झोपड़ा में तेरे जन्म हुआ उसमें तेरी कब्र बनेगी। तेरा अंत देखकर ही मेरे सीने में बदले की आग ठंडी होगी। ठीक है अबे, इस रास्ते से चले आओ, तुम मेरे
पास पहुंच जाओगे। अबे चीखा, कौन हो तुम? मुझसे कौन सी बदला लेना चाहती हो? सामने आकर बताती क्यों नहीं? हाँ, मुझे सामने देखना चाहते हो? अबेद दीवार से उत्पन्न रास्ते में समा गया और जा पहुंचा ब्रेनी नामक बला के सामने और उछल कर मानो अंगारे पे बैठा हो। तुम मेरी दुश्मन? हाँ अबेद, मैं ही तेरी दुश्मन हूँ। और जानता है मैं तेरी दुश्मन क्यों बनी? क्योंकि तेरी वजह से मेरे पिता मंगोलपुरिया में मारे गए और उसके गम में मेरी माँ ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्मदाह कर लिया। तेरी वजह से न केवल अपाहिज हुई बल्कि मेरे चाचा विनाश को भी मौत की नींद पहुंचना पड़ा। इन सब की मौत का बदला लेने के लिए मैंने अपना जाल फैलाया और तुझे तड़पती मौत देने के लिए समझाने वाले अंदाज में बोला। अब है देखो बच्ची, तुम्हारे पापा और चाचा के साथ जो कुछ हुआ उसके कर्मों का फल था। मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से सहानुभूति है, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन अपने बदले की आग को शांत करो, अच्छे बच्चों की तरह मेरे साथ दो। ओह नहीं, बच्ची नहीं, मुझे अवैध मौत हूँ मैं, तेरी मौत। अवैध व्हीलचेयर पर झपटा और फिर करप्ट करंट ने अवैध को दूर उछाल दिया। व्हीलचेयर में सावधान समझने की भूल मत करना अवैध, मेरी इजाज़त के बिना हवा भी नहीं छू सकती। दूसरे ही पल ब्रेनी के व्हील चेयर अबे की आंखों में हवा सनसनाती नजर आई। अब तक मैं तुझसे खेल रही थी अबे, अब तक मैं तुझे मौत की गोद में पहुंचाने जा रही हूँ। मैंने यहाँ बेहद शक्तिशाली बम फिट कर रखा है, ठीक 3 मिनट बाद फटेगा। समय कम है अबेद, इसलिए मैं तो चली, लेकिन तू यहाँ से नहीं जाएगा अब, क्योंकि निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरा रोबोट यहाँ से नहीं जाने देगा। भड़ाक, हाँ हाँ, मैं तो वही रोबोट हूँ जिसका हाथ मैंने तोड़ दिया। ये तो वही रोबोट है जिसका हाथ मैंने तोड़ दिया था तभी, लेकिन बल्कि घातक भी। लेकिन ब्रेनी इसे इसके नया हाथ दे दिया जो केवल मजबूत ही नहीं लग रहा है बल्कि घातक भी लग रहा है। मुझे इससे उलझने या इसे समाप्त करने के बारे में नहीं, सिर्फ यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बचकर बहुत समय कम है। लेकिन यहाँ से निकलूँ तो कैसे निकलूँ? बाहर निकलने के लिए कोई सारे रास्ते बंद हैं, बस एक रास्ता है और वह है, लेकिन वह वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। अचानक अभेद की आंखों में चमक दौड़ गई। उसकी मदद से मैं इस मुश्किल काम को आसान कर सकता हूँ, और इसके लिए मुझे यहाँ से उछलकर उसके कंधे पर और फिर ऊपर, फिर कंधे से उछलकर उस रास्ते के पार होना पड़ेगा, और फिर घातक चिंगारियां अपने तक पहुंचने से पहले ही उस रास्ते से बाहर निकल गया अभेद और नीचे कूद गया। बंदूक की गोली की रफ्तार से भाग खड़े होने से अभेद ने एक पल भी न गवाया। कुछ क्षण ही बाद 3 मिनट पूरे होने में कुछ ही क्षण बाकी हैं। कुछ क्षणों में यहाँ से जितनी दूर निकल जाए उतना अच्छा होगा। अगर मैंने कुछ क्षण और गवाए होते तो चीथड़े में बढ़ जाता शरीर। अभेद गल से कूदा और रात की सांस लेते हुए राजधानी की तरफ चल दिया। अचानक बिजली की फुर्ती से अभेद ने समय को जमीन पर गिराया। ऐसा न करके बचा उसने अपनी जान, क्योंकि तभी उसकी मौत की सिर पर सरसराते हुए निकल गई। आखिरी समय तक ब्रेनी मुझे मौत देने का इंतजाम किया हुआ था। उपकिस्मत ही अपने आप को बचा पाया हूँ। ईश्वर, मेरी किस्मत इसी तरह मेरा साथ देती रही तो मैं अद्भुत दिमाग की उस मिनी ब्रेनी से तक बच निकलने की सूचना जल्द ही पहुंच जाएगी, और
फिर मुझे मौत देने का उपाय सोचने में जुट जाएगी। समाप्त दोस्तों।